हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम उनके जवाब दे रहे हैं। हम ये जवाब अपने अनुभव से दे रहे हैं। आप इन जवाबों पर चिंतन मनन करके तभी स्वीकार कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम इस चीज़ पर चिंतन मनन कर सके, तो उस क्षमता को बढ़ाइएगा। ये आदत छोड़ देने के बाद भी उसकी याद बार बार आती है। मनुष्यों के अंदर ये आदत है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं और फिर अगर छोड़कर उसको आगे बढ़ते हैं या हम उसके साथ भी आगे बढ़ रहते हैं, तो हम उससे बहुत ज़्यादा अगर अटैच हुए रहते हैं तो वो हमेशा हमें बार बार याद आती रहती है। यहाँ हमें एक बहुत छोटी सी बात समझनी चाहिए कि जो हमारे अंदर जो याद आ रही है वो सिर्फ आ रही है और चली जाएगी। अगर हम उसके पीछे भागते रहेंगे तो ना हम उस चीज़ को छोड़ पाएंगे और ना इस सिचुएशन से हम हट पाएंगे। तो इसके लिए हमें लगता है कि आप नाम जप करिए, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जिसको हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। हम अगर कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये हमारा कमज़ोर मन की निशानी है और हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। इस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है, सबके साथ अच्छा करती हूँ फिर भी लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं। हम हर किसी को अच्छा इसलिए करना चाहते हैं कि कोई हमें उसके बदले में थैंक यू बोले, हमारा एप्रिशिएशन करे और हमें अच्छा माने। इस वजह से हम किसी के लिए अच्छा करते हैं। और इस चीज़ को समझिए, सामने वाला अपनी मनोस्थिति से ही आपकी उस चीज़ को, उस काम को ले पाएगा। कभी भी किसी को खुश करने के चक्कर में कोई भी चीज़ मत कीजिए। अगर आपका कोई अपना है, आप सुख पहुंचाने की इरादे से कीजिए, तो उसके पास वो चीज़ उस भाव से पहुंच जाएगा। अगला सवाल है, जीवन में कुछ पलों को भूलना चाहती हूँ पर वे बार बार याद आते हैं। इस जैसे हमारे जीवन में कुछ आदत लग जाती है, हम वो नहीं छोड़ पाते हैं, वैसे तरह कुछ हमारे जीवन में पल होते हैं वो हम नहीं छोड़ पाते। हमने आपसे पहले भी कहा कि ये जो पल हैं, जो यादें हैं, वो बस आने और जाने वाली है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे अंदर है और हम उसे एकदम पकड़ लेते हैं, हम उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं। एक बात को ये चीज़ समझिए, जो चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, वो अलग है और आपके अंदर जो अनुभव हो रहा है दुख सुख का, वो अलग है। जब ये दोनों को आप अलग रूप से देखने लगेंगे ना, तो आप आराम से छोड़ पाएंगे। अभी आप दोनों को एक ही चीज़ मान बैठे हैं। ये सामान्य बात इसलिए है कि ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है। इसके लिए आपको उन चीज़ों से खुद को अलग करना पड़ेगा। और ये लगता है कि हमें नाम जप से ही होगा, तो आप नाम जप करके अपने मन को मजबूत बनाइए और इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लीजिए। अगला सवाल है, हम स्त्रियों को बहुत भूमिका निभानी पड़ती है, हमारा अस्तित्व क्या है। हम स्त्रियों को अपने जीवन में सम्मान पाने के ही चक्कर में सारा जीवन बिताना पड़ता है। हमें सम्मान पहले से भी नहीं मिलता और कभी भी कुछ भी करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपको सम्मान तभी दे पाता है जब उसके अंदर वो क्वालिटी रहता है। अब अस्तित्व की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना अस्तित्व किस रूप में बनाना चाहते हैं। आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर जो आप स्त्री शरीर है, उसकी कुछ कार्य हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उसको तो आपको निभाना ही पड़ेगा। हम आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एक जो स्त्री होती है वो अपने घर के सारे सदस्यों का मन अच्छे तरीके से बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए आपको कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं। आपको जो स्त्री शरीर में जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, अगर वो अच्छे भाव से आप करते जाएंगे तो आपका अस्तित्व अपने आप बन जाएगा और वो जो अस्तित्व बनेगा वो आपको काफ़ी संतुष्टि देगा। और इसके साथ साथ सुमिरन जरूर कीजिएगा। तो फिर जो आपको ये खालीपन लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद मेरा अस्तित्व खो सा गया है, ये चीज़ आपके अंदर से निकल जाएगा और आप आगे भी बहुत कुछ कर पाएंगी। अगला सवाल है, मन बहुत व्याकुल, दुखी और विचलित हो तो कैसे उभरे। मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, इसका मतलब यह है कि आप उन चीज़ों की चाह रख रहे हैं जो चीज़ अभी आपके पास है नहीं, मिल नहीं सकती और आप उसके पीछे भाग रहे हैं। मन में व्याकुलता तभी आती है जब कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं और वो मिल नहीं पा रही है। तो इस व्याकुलता को आप भगवान से जोड़ दीजिए। आपकी व्याकुलता कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट नहीं करेगी। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, उसके कितनी भी व्याकुलता आपके अंदर आ जाए, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर मिलेगी भी तो आपको वो अंदर से पूर्णता कभी नहीं दे पाएगी, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं दे पाएगी कि पूरा ज़िंदगी आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाए। वो हमेशा कुछ न कुछ लगा रहेगा।
तो क्यों ना हम उस जगह जाएं जहां हमें पूर्णता का अनुभव हो, और वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास ही जाने से होता है, उनके सम्मुख जाने से ही होता है। इसलिए अपनी व्याकुलता को, अपने विचलन को ईश्वर से जोड़ दीजिए, आप हर चीज से बाहर निकल जाएंगे।